हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे आरआरबी मुंबई की तरफ से दो बड़ी अपडेट आ रही है ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये आपका आरआरसी सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाते हैं, टोटल यहाँ देख सकते हैं टोटल दो नई अपडेट आई है जो कि ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला नोटिफिकेशन और ये रहा आपका दूसरा नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपका है, तो क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पेंडिंग कैंडिडेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग में रखा गया था। सो फिलहाल दोस्तों उन सभी पेंडिंग कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट जारी होने वाला था उसको अब क्लियर कर दिया गया है। तो कितने लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, कितने लोग डीवी में जाएंगे, साथ ही साथ हम सेकेंड नोटिफिकेशन में जाकर ये भी देखेंगे कि क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर सेकेंड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारी बातें हम इन वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन में जो कि आपका पेंडिंग कैंडिडेट के तहत है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला नोटिफिकेशन जो पेंडिंग कैंडिडेट के तहत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए नोटिफिकेशन में क्या है, नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल document verification of following candidate whose roll number register number indicated below and whose case were kept pending during document verification are advised to attend railway recruitment cell with their all original document along with any other pending document not submitted on earlier held document verification। so friends, यह बताया जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जिनका जिनका इस लिस्ट में नाम है, रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको मैं दिखाऊंगा लिस्ट में। तो दोस्तों वो सारे कैंडिडेट को आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको आरआरसी के जो ऑफिस है वहां पर आपको जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां हाजिर होना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इन केस दे फेल टू अटेंड द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे ऑन द शेड्यूल डेट और अनेबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देयर कैंडिडेट विल बी कैंसल। तो दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि जिस डेट में आपका शेड्यूल कर दिया गया है डीवी, उस डेट में अगर आप वहां नहीं पहुंचते हो या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो छूट जाता है जो कि बहुत ही जरूरी है आप सभी के लोगों के लिए, तो आपका जो कैंडिडेचर है यानी आपकी उम्मीदवारिता को निरस्त कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट बाइकुला, कल्याण, भुसावल, नागपुर, पुणे, सोलापुर फॉर विच दे मे हैव टू स्टे फॉर 3 to 4 days। तो दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि जैसे ही आप डीवी में सक्सेस कर लीजिएगा, आपका सक्सेसफुली हो जाएगा कंप्लीट डीवी, तो उसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। तो कहाँ कहाँ भेजा जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ देख सकते हो बाइकुला, कल्याण, भुसावल, नागपुर, पुणे, सोलापुर, और इसके लिए आपको 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों आपको उसी तरह से आपको तैयार होकर आना है। 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। आपको रहने खाने की जो अपनी जो व्यवस्था है वो अपने से ही आपको करना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपका रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9:30 बजे और आपका वेन्यू है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ऑफिस बिल्डिंग, वडीबंदर, पी डिमेलो रोड, मुंबई 400010। तो दोस्तों ये आपका वेन्यू है और ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है। इस टाइम में इस वेन्यू में आपको वहां पर उपस्थित होना है। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा आप पहले भी जाकर आप अपना वहां पर तैयारी कीजिएगा, अपना सारे डॉक्यूमेंट कलेक्शन कीजिएगा, ताकि आपको अंदर जब जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो तो आप सक्सेसफुली सारा कुछ वो कंप्लीट कर दे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ कैंडिडेट का लिस्ट दे दिया है। टोटल यहाँ 9 कैंडिडेट का लिस्ट है। तो यहाँ देखिए उनका डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको तो सबका फिक्स है दोस्तों, 19 तारीख को ही होने वाला है। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे वैसे कैंडिडेट है जिनका पहले पेंडिंग है, यानी इनका कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट छूट गया था पहले, तो इन सभी लोगों को एक बार फिर से रेलवे मौका दे रहा है कि आप लोग फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो और रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पालो। ठीक है दोस्तों, और ये रहा आपका गाइडलाइंस। तो दोस्तों मैं गाइडलाइंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कोरोना के दौरान आपको गाइडलाइंस क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले जाते हैं आप तो सारे क्या क्या आपको ले जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है,
क्या RT-PCR जरूरी है या फिर कोरोना का टेस्ट करवाना जरूरी है या फिर आपको कोरोना का जो वैक्सीनेशन लगता है वो करवाना जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही बना दूंगा आप सभी लोगों के लिए, आप देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर वो वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप फिलहाल इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप ये जो गाइडलाइंस है कोरोना की आप इसको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पहला नोटिफिकेशन जो फिलहाल पेंडिंग कैंडिडेट वालों के लिए था। अब चलते हैं हमारा दूसरा नोटिफिकेशन जो कि नए लोगों को डीवी के लिए मौका दिया जा रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए है। तो कितने लोगों का डीवी में सिलेक्शन हुआ है जो जाएंगे डीवी में, तो उसकी जानकारी दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्टली अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेकेंड नोटिफिकेशन जो कि आपका ग्रुप डी 2018 अभ्यर्थियों के लिए है और ये दोस्तों आपका सेकेंड स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। तो जो सूचना में पहले देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है सूचना में, पॉइंट बाय पॉइंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो सेकेंड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिक्स्ड फ्रॉम 6/4/2021 टू 9/4/2021 was postponed due to the increased cases of COVID-19। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपका ऑलरेडी एक डेट फिक्स कर दिया गया था सेकेंड स्टेज का, तो दोस्तों उसको आप पोस्टपोन कर देगा क्योंकि दोस्तों कोरोना का जो महामारी है वो लगातार केसेस बढ़ रहे थे, जिसके कारण उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। नाउ फॉलोइंग स्टैंड बाय कैंडिडेट अदर देन PWD आर हियर बाय कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड स्टेज विच विल बी हेल्ड बिटवीन 19/7/2021 टू 22/7/2021। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि अब एक फ्रेश लिस्ट तैयार कर दिया गया है। अदर देन PWD यानी दिव्यांगजन इसमें इंक्लूड नहीं है। दिव्यांगजनों को हो सकता है दोस्तों अब सेपरेटली एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट आए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है सेकंड स्टेज का, वो आपका 19/7/2021 से लेकर 22/7/2019 के बीच में होने वाला है। कितने लोगों को होने वाला है इसको जानकारी के लिए हम आगे देखेंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड शॉर्टफॉल इन फाइनल पैनल ड्यू टू एब्सेंटिज्म, रिजेक्शन और डिबारमेंट एटसेट्रा, कैंडिडेट आर बीइंग कॉल फॉर ओवर एंड अबव द एक्चुअल नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग वहाँ पाए गए जो अब्सेंट हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिनका कुछ लोग रिजेक्ट हो गए या फिर कुछ लोग डिबार हो गए, जिसके कारण कैंडिडेट जो एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी थी उसके अंतर्गत कैंडिडेट वहां उपलब्ध नहीं पाए गए। तो दोस्तों कुछ लोग वो यहाँ पर रेलवे अब एक्स्ट्रा लोगों को बुला रहा है ताकि शॉर्टफॉल से बचा जा सके। आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो कैंडिडेट टू नोट दैट मेरिली कॉलिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कंफर्म एनी राइट ऑन देम फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे। तो दोस्तों इसी के कारण क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाए, दैट मीन्स आपको रेलवे में नौकरी के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। फिलहाल आपको प्रोसेस है डॉक्यूमेंट आपको नौकरी लेने का, तो उस प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेचर ऑफ ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज लिएबल टू बी कैंसल एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट और देयर आफ्टर। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये आपका फुल्ली प्रोविजनल है अभी, और आपको किसी वक्त क्या कहते हैं आपको रिजेक्ट किया जा सकता है इन केस ऑफ एनी inconsistency deficiency in the data furnished by them in their online application or malpractice on the part of candidate coming to the notice of RRB RRC at any stage of recruitment process। तो दोस्तों अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है तो आपका कैंसिल हो सकता है किसी भी स्टेज में। नंबर 5 में आते हैं। तो लिस्ट हैज बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो दोस्तों मैं आपको लिस्ट जो दिखाऊंगा आगे, तो वो लिस्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है दोस्तों, ना कि मेरिट ऑर्डर में। नंबर 6 में आते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या लिखा हुआ। तो वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट shortlisted for document verification, RRB RRC reserve the right to rectify any inadvertent error or टाइपोलॉजिकल प्रिंटिंग मिस्टेक। तो दोस्तों आरआरबी के पास पूरा अधिकार है कि कभी भी वो चेंज कर सकता है इनकेस अगर कुछ मिस्टेक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है तो। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो लिंक फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल मेड अवेलेबल ऑन www.rrccr.com शॉर्टली। तो दोस्तों ये जो पूरा लिस्ट आप देख रहे हो, पूरा लिस्ट में तो ये सारे लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसका जो डीवी का लिंक है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर होता है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक सेपरेटली लिंक प्रोवाइड करेगा RRCCR।
तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। उसके बाद आपको लिंक आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा, जहां पर आप अपना रोल नंबर और डिटेल डालकर आप जो डीवी का कॉल लेटर उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 में, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये आपका वेन्यू है, यहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पॉइंट नंबर 9 में देखिए, तो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू स्टे 2 to 3 days. Candidate have to come prepared with necessary arrangement for the same. No fee travel facility shall be provided for the same. तो दोस्तों को बताया जा रहा है 2 से 3 घंटे समय लग सकता है आपको, तो आपको उस अनुसार वहां पर प्रिपेयर होके जाना है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, तो नेसेसरी अरेंजमेंट, आपको अपना अरेंजमेंट कर लेना है और आपको किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता वहां पर नहीं दिया जाएगा फिलहाल। सो फ्रेंड नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कैंडिडेट का सारा डिटेल यहाँ पर दे दिया, सीरियल वाइज, कैंडिडेट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा है। तो कितने लोगों का इसमें फिलहाल सिलेक्शन हुआ वो उसके लिए जानकारी के लिए हम चलते हैं आगे। और यहाँ देखिए दोस्तों टोटल 63 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है फिलहाल। तो 63 लोगों को यहाँ पर नया लोगों को बुलाया जा रहा है। इन सभी लोगों को नया मौका दिया जा रहा है कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के और अपना जो रेलवे नौकरी उसको सुनिश्चित कर लो। और फिलहाल दोस्तों लास्ट में देखिए यहाँ पर सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं, तो ये सारे गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आप सभी लोगों के लिए कि इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना जाने से पहले, ताकि आप किसी प्रकार की कोई जानकारी मिस ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फिलहाल ये 2 नोटिफिकेशन आ रही थी दोस्तों सेंट्रल रेलवे के लिए। हमारी जो अगली वीडियो आएगी दोस्तों वो आपको इसी गाइडलाइंस के अंतर्गत आएगी, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।